ओम शांति। आज 2 मार्च 2024 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा कहता है अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो, क्योंकि चार्ट रखेंगे तो बाबा कहता है पता पड़ेगा चार्ट से ही अपनी उन्नति होगी, अंदरूनी खुशी होगी, दूसरों को समझा भी सकेंगे। और आज बाबा एक बाबा ने आज कहा घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो, स्वयं को याद दिलाओ मैं आत्मा हूँ। ये आज बाप का फरमान है। तीसरी बात बाबा ने कही तुम्हें मुख से कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ अपने स्वधर्म में स्थित हो जाना है। और आत्मा का स्वधर्म है शांति। चुप होकर के बाप को याद करो। और बाबा एक बात और कहते हैं कि बाप से अगर सच्चे रहेंगे तो बाप से प्यार बढ़ेगा। अगर बाप से सच्चे नहीं है तो बाप से प्यार नहीं, तो धारणा भी नहीं, याद भी नहीं। इसलिए आज बाबा पूछ रहे हैं उन्नति का आधार क्या है। बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे। उत्तर है उन्नति का आधार है लव, अर्थात प्यार। एक बाप से सच्चा प्यार चाहिए। नजदीक रहते भी यदि उन्नति नहीं होती तो जरूर लव की कमी है। लव हो तो बाप को याद करे। याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। उन्नति के लिए अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं।
आत्माभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो। मीठे बच्चे, यह नॉलेज बिल्कुल शांति की है। इसमें कुछ भी बोलना नहीं है। सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो। ओम शांति। बच्चे अपने को आत्मा समझ कर बैठो और बाप को याद करो। बाबा पूछते हैं, जब कहाँ भी सभा में भाषण करते हो तो घड़ी घड़ी यह पूछते हो कि तुम अपने को आत्मा समझते हो या देह। अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठो। आत्मा ही पुनर्जन्म में आती है। अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। बाप को याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। निराकार बाप निराकारी बच्चों को कहते हैं। निराकार बाप निराकारी बच्चों को कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम पावन बन जाएंगे। फिर तुम मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएंगे। सभी को मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में आना है जरूर। तो घड़ी घड़ी यह कहना पड़े कि अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। बहन भाइयों और बहनों, अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। यह फरमान बाप ने ही दिया है। यह है याद की यात्रा। बाप कहते हैं, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। क्योंकि याद के अलावा तो और कोई उपाय है ही नहीं जो विकर्म विनाश हुए। ये घड़ी घड़ी तुम याद कराएंगे, समझाएंगे, तब समझेंगे कि आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। अविनाशी आत्मा ही विनाशी देह धारण कर पार्ट बजाए एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा का स्वधर्म तो शांति है। वह अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते हैं। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मूल बात है यह, पहले पहले तुम बच्चों को यही मेहनत करनी है। बेहद का बाप आत्माओं को कहते हैं, इसमें कोई शास्त्र उठाने की दरकार नहीं। तुम गीता का मिसाल देते हो तो भी कहते हैं, तुम सिर्फ गीता उठाते हो, वेदों का नाम क्यों नहीं लेते हो? बाबा ने कहा, उनसे पूछो वेद किस धर्म का शास्त्र है? वेद किस धर्म का शास्त्र है? कहते हैं आर्य धर्म का। आर्य किसको कहते हैं? हिंदू धर्म तो है नहीं। आदि सनातन तो है ही देवी देवता धर्म। फिर आर्य कौन सा धर्म है?
आर्य तो आर्य समाजियों का धर्म होगा। आर्य धर्म तो नाम ही नहीं है। आर्य धर्म किसने स्थापन किया? तुमको वास्तव में गीता को भी नहीं उठाना है। पहली बात है कौन सी? याद। कैसे याद करना? आत्मा समझ। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। इस समय सब है तमो प्रधान। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है। महिमा भी बाप की करनी है। यह भी तुम तब कह सकेंगे जब तुम खुद बाप को याद करते रहेंगे। इस बात की बच्चों में कमजोरी है, क्योंकि खुद याद करेंगे तो दूसरों को याद दिला सकते हैं। खुद ही याद नहीं करेंगे तो बाबा हमेशा कहते हैं याद की यात्रा का चार्ट रखो। दिल से हर एक पूछे हम कहाँ तक याद करते हैं। हम बाप को कहाँ तक याद करते हैं, पूछो अपने से। बाबा तो कहता है ना, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की भी पुनः आधी घड़ी बाप को याद करो। हम तो कितनी घड़ी याद करते हैं? 8 घड़ियां है, 8 प्रहर है। तुम बच्चों की दिल में अथाह खुशी रहनी चाहिए। याद की खुशी रहेगी, याद ही नहीं करेंगे तो खुशी भी नहीं रहेगी। तुमको अंदरूनी खुशी होगी तो दूसरों को भी समझाने का असर होगा। पहली मूल बात यही कहना है कि भाइयों और बहनों अपने को आत्मा समझो। ऐसे और कोई सत्संग में नहीं कहेंगे। वास्तव में सत्संग कोई है नहीं। सत का संग एक ही है, बाकी है कुसंग। यहाँ है बिल्कुल नई बात। वेदों से तो कोई धर्म स्थापन हुआ ही नहीं है, तो हम वेदों को क्यों उठाए? कोई में भी यह नॉलेज है नहीं। खुद ही कहते हैं नेति नेति, अर्थात हम नहीं जानते। तो नास्तिक हुए ना। अब बाप स्वयं कहते हैं आस्तिक बनो, अपने को आत्मा समझो। ये बातें गीता में कुछ है, वेदों में है नहीं। खुद ही कहते, वेद उपनिषद तो ढेर है, अब किस धर्म का शास्त्र है वेद? मनुष्य तो अपनी बातें करते हैं, तुमको किसका भी सुनना नहीं है। बाप तो सहज समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अपने को आत्मा समझो। यह बातें गीता में कुछ है। गीता में आत्मा की बात सुनाई है, वेदों में है नहीं। सॉरी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। इसलिए वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है। तुम्हारा ये त्रिमूर्ति गोला है मुख्य, इनमें सब धर्म आ जाते हैं। पहले पहले है देवी देवता धर्म,
बाबा ने कहा है, त्रिमूर्ति गोला बड़ा बड़ा बनाकर दिल्ली के मुख्य स्थान पर, जहां आना जाना बहुत हो, वहां लगा दो, 3 सीट पर हो। बाबा सेवा की युक्ति बता रहे हैं। तो कहीं एक जगह पर मेरे पास फोटो आया, कहीं एक जगह पर बाबा ने कहा ना गोला, तो वो गोले का अर्थात सृष्टि चक्र का इतना बड़ा चित्र लगाया है, और पूरा गोल में ही वो गोला लगा, सृष्टि चक्र का जो, हाँ, ग्लोब जैसा। तो ऐसे बहुत बहुत बड़ा, और लोग इतना भीड़ है वहां, और क्योंकि बड़ा होगा ना तो अक्षर भी उसमें बड़े होंगे, जो मनुष्य दूर से ही दिखाई दे, पढ़ सके। इसलिए बाबा कहता है ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाओ। और उसका प्रभाव कुछ अलग ही होता है, बड़े बड़े चीज का। इसलिए हाँ, अट्रैक्टिव माना लोगों का ध्यान तुरंत जाता है, बोलने की जरूरत नहीं है कि आप आओ और देखो। इसलिए बाबा कहता है दिल्ली के मुख्य स्थान पर ये चित्र लगा दो। सीढ़ी में तो और धर्मों का नहीं आता है, मुख्य ये 2 चित्र है, त्रिमूर्ति और गोला। समझाना ही इस पर है। पहले है बाप का परिचय। बाप से ही वर्षा मिलता है, इस बात का निश्चय कराने बगैर तुम्हारा कुछ भी कोई समझ नहीं सकेगा। एक बाप को ही नहीं समझा है तो दूसरे चित्रों पर ले जाना ही फालतू है, क्योंकि जब तक बाप का परिचय नहीं मिलेगा, निश्चय नहीं बैठेगा, तब तक वो बाबा से संबंध कैसे जोड़ेगा, बाबा से योग कैसे लगाएगा। बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा ख्याल करता है ऐसी सहज बात क्यों नहीं समझते हैं। तुम्हारी आत्मा का बाप शिव है, उनसे ही वर्षा मिलता है। तुम सब आपस में ब्रदर्स हो। जब इस बात को भूलते हो तब तमो प्रधान बन जाते हो। अब बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। मूल बात है ही रचयिता और रचना को जानना, कोई भी जानते नहीं है। ऋषि मुनि भी जानते नहीं थे, तो पहले बाप का परिचय दे। सबको आस्तिक बनाना है। बाप कहते हैं मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, मुझे नहीं जाना तो तुम कुछ भी नहीं समझेंगे। मुफ्त तुम अपना समय वेस्ट करते हो। चित्र आदि भी जो ड्रामानुसार बने हैं वही ठीक है, परंतु तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा क्या हमारे समझाने में कोई भूल है। बाबा फट से कह देते हाँ भूल है। अलफ को ही नहीं समझा है तो फट से रवाना कर दो। बोलो जब तक बाप को नहीं जाना तब तक तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। तुम भी जब देही अभिमानी अवस्था में नहीं रहते हो तो आंखें क्रिमिनल होती है। सिविल तब बनेगी जब अपने को आत्मा समझेंगे। देही अभिमानी होंगे तो फिर क्या होगा, देही अभिमानी बनेंगे तो फिर तीर लगेगा। देही अभिमानी बनेंगे तो फिर तुमको आंखें धोखा नहीं देगी, आंखें पवित्र हो जाएगी।
देही अभिमानी नहीं तो माया धोखा देती रहेगी, इसलिए पहले आत्मा अभिमानी बनना है। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? और जिस बात की हमारे में कमी है ना, बाबा भी वो कहता है प्यार की कमी। और खुश रहो। अपना चार्ट दिखाओ तो मालूम पड़े। चार्ट नहीं लिखते हैं ना, तो बाबा आजकल चार्ट के ऊपर अंदर लाल लाल लाइन करा रहे हैं। घड़ी घड़ी ना 3-4 दिन से चार्ट के ऊपर बाबा मुरली चलाते हैं। अगर अभी तक झूठ, पाप, गुस्सा है तो अपना ही सत्यानाश करते हो। बाबा चार्ट देखकर समझ जाते हैं कि यह सत्य लिखा है या अर्थ भी नहीं समझा है। इसलिए हम कुछ भी करें बाबा के पास तो मालूम पड़ेगा ही ना कि ये सच्चा चार्ट लिख रहे हैं या झूठा। जौहर, सब बच्चों को बाबा कहते हैं चार्ट लिखो। जो बच्चे योग में नहीं रहते वह इतनी सर्विस भी नहीं कर सकते। जौहर नहीं भरता है। भल बाबा कहते हैं कोटों में कोई निकलेगा, परंतु जब तुम खुद ही योग में नहीं रहते हो तो दूसरों को फिर कैसे कहेंगे योग करो, आत्मा समझो, सर्विस करो, चार्ट लिखो। सन्यासी कहते हैं सुख कागविष्टा समान है, वह सुख का नाम ही नहीं लेते हैं। तुम जानते हो भक्ति अथाह है, उसमें कितनी आवाज है। तुम्हारी नॉलेज तो बहुत शांति की है। बोलो, शांति का सागर तो बाप ही है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मन मना भव, ये अक्षर भी नहीं कहो। हिंदुस्तान की है हिंदी भाषा, फिर संस्कृत दूसरी भाषा क्यों? अब इन सब भाषाओं को छोड़ो तो क्या करो फिर? तो क्या करो फिर? भाषाओं को छोड़ना है तो क्या करना है? पहले तुम भाषण करो कि अपने को आत्मा समझो। भाषा के चक्कर में नहीं जाओ, भाषण करो कि अपने को आत्मा समझो, याद करो। बहुत है जो अपने को आत्मा भी नहीं समझ सकते, याद नहीं कर सकते। अपने घाटे को कोई समझ न सके। कल्याण तो है ही बाप की याद में, कल्याण तो है ही बाप की याद में। और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहते कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे कभी बाप को एक जगह बैठ याद करते हैं क्या? अपने लौकिक पिता को याद करना हो तो ऐसे कहेंगे चलो अभी मेरे पिता को याद करने का टाइम हो गया है।
तो बच्चे कभी बाप को एक जगह बैठ याद करते हैं क्या? उठते बैठते बाप की याद है ही। आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। तुम बहुत बोलते हो। हाँ हाँ, इतना बोलना नहीं चाहिए। बाबा कहता है आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस में चुप रहना है, बोलना नहीं है। इसलिए हमारे बोल की वैल्यू होवे ना, इतना ही बोलना है, उससे ज्यादा नहीं बोलना है। एक ही बात बार बार रिपीट भी नहीं करनी है। जितना हो सके बाबा कहता है इशारों से समझाओ। लेकिन हाँ, कहीं सर्विस करने गए हैं तो उसको बाप का परिचय देना है, फिर वहां ऐसे नहीं करना है। हाँ, बू बू करना है, लेकिन फिर अपने स्वधर्म में स्थित हो जाना है। हाँ, व्यर्थ की बातें नहीं करनी है। मूल बात है याद के यात्रा की, योग अग्नि से ही तुम पावन बनेंगे। इस समय सब दुखी हैं, सुख मिलता ही है पावन बनने से। तुम आत्मा अभिमानी हो, किसको समझाएंगे तो उनको तीर लगेगा। कोई खुद विकारी है और किसको कहे निर्विकारी बनो तो उनको तीर नहीं लगेगा। बाप कहते हैं बच्चे तुम खुद याद की यात्रा पर नहीं रहते हो, इसलिए तीर भी नहीं लगता है। हम खुद नहीं करते हैं तो दूसरों को समझाएंगे तो प्रभाव कैसे पड़ेगा। अब बाप कहते हैं बीती सो बीती। पहले वैसे कहते हैं बीती सो बीती तो दुनिया को जीती। पुरानी बातें याद नहीं। पहले अपने को सुधारो, दिल से पूछो। क्या पूछो? हम कितने सुधरे हैं? और क्या पूछे दिल से? हम अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद करते हैं। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं,
हम शिव बाबा के बच्चे हैं, तो जरूर हमको विश्व का मालिक बनना है। वही एक मासूक आकर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, तो उनके साथ बहुत लव होना चाहिए। लव माना याद। शादी होती है तो स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है। तुम्हारी भी सगाई हुई है, शादी नहीं, तो सगाई में तो और ही ज्यादा याद होती है। शादी के बाद तो साथ में रहते तो कम हो जाती है। तो अभी हमारी बाबा से सगाई हुई तो कितनी याद रहनी चाहिए। वह तो जब विष्णुपुरी में जाएंगे, पहले शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर ससुर घर जाएंगे। सगाई की खुशी कम होती है क्या? कम होती है क्या सगाई की खुशी? सगाई हुई और याद पक्की हुई। सतयुग में भी सगाई होती है, वहां भी होती, परंतु परंतु विकारी नहीं। परंतु वहां सगाई कब टूटती नहीं है। यहाँ की कोई ऐसी बातें वहां नहीं होगी, नेगेटिव बातें। अकाले मृत्यु नहीं होती, यह तो यहाँ होती है। तुम बच्चों को भी तुम बच्चों को भी गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। बल बहुत नजदीक भी रहते हैं, फिर भी उन्नति नहीं होती है। जो उस लव से आते हैं उनकी बहुत उन्नति होती है। बाबा से जिसको बहुत प्यार है तो उस आत्मा की उन्नति होगी, और जो बाबा के नजदीक रहते हैं लेकिन प्यार नहीं है तो उन्नति नहीं होगी। याद ही नहीं तो लव भी नहीं रहता, तो उनकी शिक्षाओं को भी धारण कर नहीं सकते। भगवानोवाच, तुम बच्चे सबको यही पैगाम दो, काम महाशत्रु है जो आदि मध्य अंत दुख देता है। तुम तो पवित्र सत्युग के मालिक बनते हो, मालिक थे। अभी तुम गिरकर गंदे बन पड़े हो। अब ये अंतिम जन्म फिर से पवित्र बनो। काम चिता पर बैठने का हथियाला कैंसल करो। तुम बच्चे जब योग में बोलेंगे तब किसकी बुद्धि में बैठेगा? ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। पहली मुख्य है एक बात। बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत मेहनत करते हैं तब मुश्किल कोई निकलता है। बाबा कहते हैं योग में रहकर समझाओ। इसलिए यहाँ भी क्या करते हैं, हम पहले योग करते हैं, उसके बाद में सेवा करने के लिए निकलते हैं, तो जरूर उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। और कल एक टेक्स्ट कमेंट्री भेजी है, देखा? हाँ। सेवा स्थान को प्रकाश देने के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो रोज अमृत वेले 5 मिनट 10 मिनट हमें वो सेवा करनी है। और ये सेवा तो 1-2 दिन नहीं, रोज करनी है। तो बाबा कहते हैं योग में रहकर समझाओ, याद की यात्रा की मेहनत करो। रावण से हारकर विकारी बने हो, अब निर्विकारी बनो। बाप की याद से तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, परंतु बच्चे अच्छी तरह कैच नहीं करते हैं।
और बातों में चले जाते हैं। मुख्य तो बाप का पैगाम दो, परंतु खुद ही याद नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे कहेंगे? ठगी नहीं चलेगी, ठगी नहीं चलेगी। दूसरों को कहे विकार में नहीं जाओ, खुद जाए तो जरूर दिल खाएगी, ऐसे भी ठग है। इसलिए बाबा कहते हैं मूल बात है कि अलफ, अलफ को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अलफ को न जानने से तुम कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, अंदरूनी बाप के याद की खुशी में रहकर अंदरूनी बाप के याद की खुशी में रहकर बाप के याद की खुशी में रहकर अंदरूनी बाप के अंदरूनी बाप के याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाप का परिचय देना है। सबको एक बाप की महिमा सुनानी। दूसरा है, आत्माभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है। बहुत बोलना नहीं है। बीती सो बीती कर, तो दोनों को हंसी सो बीती कर। पहले स्वयं को सुधारना है। वो ભૂલીએ છે જ્યારે શરૂ કરીએ ને એટલે પહેલા યાદ કરાવી લેવાનું। बीती सो बीती कर, पहले स्वयं को सुधारना है। याद की यात्रा का सच्चा चार्ट रखना है। ये सभी को, हम मेरे सहित सभी को करना है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी है। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो, तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन
भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। इसलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना। अगर कोई छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो गया तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। बाबा कहता सभी संबंध का अनुभव मुझे बाबा से करना है। सर्व संबंध बाबा से जोड़ने हैं, एक भी संबंध की कमी नहीं। जिस संबंध की कमी होगी ना तो वो संबंध मुझे पुरानी दुनिया में खींच के ले जाएगा। इसलिए बाबा कहता है, इसलिए बाबा ने कहा कि अगर हल्का भी हमने किसी आत्मा से संबंध रखा तो वो मिक्स हो गया, और मिक्स हो गया ना तो फिर सर्व संबंध बाबा से वो खत्म हो जाएगा। जहां सर्व है वहां ही संपन्नता है। इसलिए सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप बनो। स्लोगन है, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। आज का स्वमान है, मैं बेफिक्र बादशाह हूं। आपने आह्वान किया है कि पुरानी दुनिया जाए और नई दुनिया आए, तो जरूर नीचे ऊपर होगी तब तो जाएगी। इसलिए कुछ भी हो आपको बेफिक्र बनना है। पुरानी दुनिया में, पुराने मकान में जरूर कभी कुछ टूटेगा, कुछ गिरेगा। हम कहते हैं ये क्यों ऐसा हुआ, ये क्या? तो बाबा कहता है पुराना मकान है, पुरानी दुनिया है, तो कुछ टूटेगा गिरेगा तो सही ना, हमारे घर में नहीं होता है। हाँ पोपड़ा बड़े तो वही होगा, पुरानी दुनिया है तो। नथिंग न्यू, यह सब होना ही है, हो रहा है, और हम बेफिक्र बादशाह। बाबा ने हमें नथिंग न्यू का पाठ पक्का कराया है। कुछ नया नहीं है, पुराना है, इसलिए सब होना ही है। और कल कोचरब गांव में पैम्पलेट बांटे, अभी आज पीछे पीटी कॉलेज रोड पर जितने फ्लैट्स और सोसाइटीज हैं वहां बांटेंगे। तो आज बाबा ने कहा ना, याद में रह करके सेवा करो तो उसका प्रभाव पड़ेगा। हम याद करके जाएंगे और सारा दिन भी बस बाबा बाबा करते रहो, बाबा आपकी सेवा। 5 मिनट दादी गुलजार जी का क्लास सुनते हैं। अशरीरी अवस्था का अनुभव करने के लिए मन कंट्रोल में हो, बाबा से जिगरी प्यार हो। आज की मुरली में भी बाबा ने यही कहा ना, क्या कहा आज की मुरली में बाबा ने? जिसको बाबा से होता है, इसके साथ संग है तो ये याद है, तो ही बाप दूसरों को ज्ञान सुना सके। और इसको वो ज्ञान बांटेगी भी, हाँ, ज्ञान धन बांटेगी। इसको और स्वयं को सुधारना है। सच्चा चार्ट रखना है। हाँ, आज बाबा ने घड़ी घड़ी ये कहा, चार्ट रखना है, आत्मा समझ के बाप को याद करना है। दूसरे हाथों में नहीं हाँ, सच सच बताना है, झूठा चार्ट। बाबा तो जानते हैं कि ये झूठ जो पाप
करते, जो गुस्सा विकार में। करते या विकार में जाते हैं, उनकी धारणा नहीं होगी। अपने ही बोलेंगे तो अपने ही दुखा अपने को ही धोखा देंगे। क्या बोल रहे हैं अंसा बहन? तो अगर हम बाबा हमारे मन में सदा याद रहे, दिल में समाया हुआ रहे, तो हम भी बाबा की याद में बाप के समान बन जाएंगे। बस बाबा की याद भूले नहीं, क्योंकि हमारा कहना है कि बाबा और हम कंबाइंड है। बाप दादा हमारे साथ कंबाइंड है, तो अलग कैसे हो सकता है? और बाबा याद है तो ऑटोमेटिकली हमें बाबा समान अशरीरी बनने की स्मृति आती है। जितना बाबा से जिगरी प्यार, दिल का प्यार होगा, उतना बाबा नहीं भूलेगा। मुरली से ही रिलेटेड दादी ने पॉइंट बताई। जब बाबा की याद होगी तो आत्मिक स्वरूप की स्मृति भी जरूर होगी। और आत्मिक स्वरूप की स्मृति है तो अशरीरी स्थिति की भी अनुभूति जरूरी है। तो सारे दिन में हम जब अशरीरी बनने चाहे तब बन सकते हैं। मन, बुद्धि, संस्कार ये तीनों ही आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां है, लेकिन है मेरी, मैं इसका मालिक हूँ। तो सारे दिन में बीच बीच में चेक करना चाहिए कि सचमुच मैं मालिक होकर मन, बुद्धि, संस्कार को चलाने वाली हूँ, इस स्थिति में स्थित रहती हूँ। ऐसे ही मैं आत्मा हूँ, यह भी मंत्र माफिक नहीं जपो, इसका मनन करो। मन बुद्धि चलाने लगती है आत्मा। इसलिए आज बाबा ने कहा ना कि घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। बाबा ने देही अभिमानी होंगे तो आत्मा याद रहेगी, नहीं तो। और अपने बाप को याद करने के लिए बैठना होता है क्या? हम सिर्फ कर्म करता नहीं है, कर्म योगी है। कर्म और योग हमारा साथ साथ है। कर्म योगी मन आत्मा करावनहार होकर के कर्म इंद्रियों से करा रही है। तो अगर हम यह मालिकपन की स्मृति रखते हैं कि मैं आत्मा मालिक हूँ, मालिक होकर कोई भी कर्म करते हैं, तो हमारे में कंट्रोलिंग पावर आती है। मैं आत्मा हूँ लेकिन कराने वाली कर्म करता हूँ, इस स्मृति की आदत अगर होगी तो जब चाहे अशरीरी होना इजी लगेगा। क्योंकि राजा माना कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर, जैसे ऑर्डर से चलावे। अगर हमारी स्मृति में रहेगा कि हम स्वराज्य अधिकारी हैं, तो यह देह अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी। बाकी क्लास कल सुनेंगे। तो आज बाबा ने कहा चार्ट रखना है, तो हम सभी मेरे सहित, क्योंकि मैं भी थोड़े दिन चार्ट भरती हूँ, फिर ओम शांति हो जाता है। हाँ, तो भी आज बाबा ने चार्ट के लिए भी अटेंशन दिलाया है, तो चार्ट रखेंगे। आत्मा समझना है सारा दिन, और बाप से लव होगा तो उन्नति होगी। तो बाबा से जिगरी प्यार चाहिए, तो जिगरी प्यार करेंगे ना बाबा को। आदमी सामान रखाएंगे, पर भेज दिया है ग्रुप में। हाँ, ग्रुप में डाल दिया है। तो फिर इसलिए रोज का रोज सुबह में होता।
आँखों के सामने होना मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने होना मेरे दिल के बाबा पास हो, आँखों के सामने होना। युग युग के बिछड़े मिले, जैसे हम ना थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों के है साथी सदा। मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो। आँखों के सामने होना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने होना हो। सूरज के संग जैसी किरणें, नहीं चांद से चांदनी दूर। शिव शक्ति का ऐसा मिलन, तुम बिन मेरा नहीं वजूद। मधुबन क्यों ना बने मन मेरा, भगवान का जिसमें वास हो। आँखों के सामने होना हो,
दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो। नैनों में सवाए हो, दिन रात तुम्हें देखूं मैं, घूमूं मैं तेरा हाथ लिए, बन गोपी संग झूमूं मैं, और जीवन के जमुना तट पर जैसे हो रहा महारास हो, आँखों के सामने होना, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने